बीम बीमा या बचत बाकी चीज़ों से अलग कैसे है? हाँ जी। आप LIC की बात कर रहे हैं या बीमा की बात कर रहे हैं, बाकी टूल्स की बात कर रहे हैं जी। जी। फाइनेंशियल टूल्स जितने मैंने अभी पहले बताए, पहला तो ये कि आप एक प्रीमियम दें और एक प्रीमियम के बदले में 18 बड़े बड़े बेनिफिट LIC या बीमा दे। जैसे सम इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने केवल 100 रुपये प्रति रोज यानी 3,000 रुपये महीना देना शुरू किया, तो उसका कहीं ना कहीं 7-1 लाख रुपए का बीमा हो जाता है अंदाजा, कुछ ऊपर कुछ नीचे अलग अलग प्लान के अनुसार। देन उसको DAB डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट, अगर मृत्यु किसी उससे हो जाए तो 15 लाख का बीमा हो जाएगा अंदाजा। और अगर उसी को क्रिटिकल इलनेस या बाकी कोई डिजीज़ के लिए जो राइडर्स हैं वो ऐड कर लिए जाएं और बेनिफिट मिल जाएगा। देन उसके बाद उसको देते वक्त जो टैक्स की सेविंग है वो ऑलमोस्ट 100% यानी 1/3 स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद मिल सकता है। 30% तो मिनिमम मिल ही जाएगा, और अगर वो टैक्स ब्रैकेट के अनुसार। और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कहेंगे मैच्योरिटी तो पूरी की पूरी टैक्स फ्री, जितना बोला है उतनी ही मिलेगी और वो बिना किसी टैक्स के कटे। और भी मैं कहता हूँ बताता जाऊँ, और आपको अगर आपने विदेश जाना है तो आप किसी अपने सोने को, अपनी स्टॉक्स को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रख के आप नहीं जा सकते, वो नहीं आपको अलाउ करेंगे। आप अपनी LIC को रख के कोई भी विदेश सेटल होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या कोई लाइसेंस लेना चाहते हैं, ऐसे हजार दुनिया के काम हैं जो आपकी लाइसेंस LIC उसमें सपोर्ट करती है। ये कुछ बातें हैं। देन एक चीज़ ये है कि एक सेव एंड सेव का फॉर्मूला है। सेव एंड क्रिएट क्या मतलब, आप बचत करते 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 आपने 1 करोड़ रुपए जमा किए, अब उस 1 करोड़ से चाहे सोना लें, चाहे प्रॉपर्टी लें, चाहे आप कोई FD कराएं, चाहे कोई भी चीज़ लें, उसके लिए 1 करोड़ का होना तो जरूरी है ना। पहले 1 करोड़ हो, फिर उसके ऊपर मान लीजिए प्रॉपर्टी ली तो कम से कम कुछ 1-2 लाख रुपए का स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगी, हो सकता है 5 लाख की लगती हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं। तो फिर उसके बाद उसके कागजों को कराने के खर्चे, एजेंट्स के खर्चे, बाकी खर्चे करते कराते आपको कितना इंतजाम करके 1,10,000 का इंतजाम करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने का। और फिर वो भी पक्का नहीं है कि वो बढ़ेगी ही, कोई ऐसी जगह पे वो प्रॉपर्टी आ गई जिस जगह पे वो उसकी कीमत घट गई, या सोना अचानक से बढ़ गया 1 लाख हो गया, अचानक से टूट गया 90,000 पे पहुंच गया, तो आपका लाख का खरीदा नुकसान भी हो सकता है, एंड सो ऑन। एक होता है सेव एंड क्रिएट। अगर आप केवल एक छोटा सा इंश्योरेंस ले लेते हैं, मान लीजिए 500 रुपये का डेली के हिसाब से एक छोटा सा इंश्योरेंस ले लेते हैं, 1 करोड़ का आपका अमाउंट आने वाले 16 साल की सेविंग के बाद बनने ही वाला है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट, यू कैन से अबाउट 25 लाख का आपको इंश्योरेंस भी मिलने वाला। यानी कि आपने तो 500 रुपये दिए और 25 लाख का बीमा भी हो गया और 1 करोड़ की आने की संभावना भी बन गई। ये सब चीज़ें आपने तो क्रिएट नहीं की ना, आपने एक छोटा सा अमाउंट दिया, उससे इतनी बड़ी चीज़ें क्रिएट हो गई। तो ये चीज़ें हैं फ़र्क बाकियों से। और 0.5% से लेकर 3% में आप जितनी चाहे जितनी बड़ी FD LIC से खरीद सकते हैं। जो भी वर्चुअल प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, शेयर मार्केट है, आपके पास वर्चुअल हर तरीके का LIC में इंतजामात हैं। आप आइए, पूछिए और वो इंतजामात हम आपको करके देंगे। बहुत ही बढ़िया सर।